वेलकम टू काली ट्विस्टेड स्टोरीज पार्ट 24। जय माँ काली, जय माँ तारा। पिछला एपिसोड भूतों की लैंग्वेज सबको बहुत पसंद आया। मेरे घर में भी लोगों को पसंद आया, तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर देते हैं। तो आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे सोनू भाई के नए चस्के की। सोनू भाई के जन कल्याण के चस्के के चक्कर में उनके यहाँ रोज़ कोई ना कोई आता ही रहता। अब सोनू भाई कोई पैसे वाले तो थे नहीं, तो शुरुआत में तो उन्होंने चाय बना बना के लोगों को दिया। फिर लोग खुद ही स्वयं चाय बना बना के पीने लगे और दूसरों को भी पिलाने लगे। इतना काम बढ़ गया था इस जन कल्याण के चक्कर में कि जन कल्याण तो हो ही रहा था, दूसरी तरफ घर का भी कल्याण हो जा रहा था। घर गंदा हो जाता, उसे साफ़ कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। कुछ भक्त तो अपने आप से साथ दे भी देते थे, कोई खाना बना देता था, कोई घर साफ कर देता था। पर धीरे धीरे सोनू भाई को रियलाइज़ हुआ कि ये सब हमेशा थोड़ी चल पाएगा, इसके लिए कुछ स्थायी समाधान चाहिए ही चाहिए। तो ये सोच ही रहे थे कि उनके एक मित्र आए और बोले, यार तुम क्यों परेशान हो? तो बोले कि भाई मैं परेशान इसलिए हूँ कि घर पर बहुत ही मेहमान आने लगे हैं और घर साफ़ नहीं रहता है और घर में चाय बनाने के लिए भी कोई नहीं है। अब सबको तो त्याग दिया था सोनू भाई ने, तो उनको खुद को चाय बनाना अपने लिए पड़ता था। तो यह सोचकर सोनू भाई अपने दोस्त से बोले कि ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। उनके दोस्त ने बोला, अरे यार तुम्हें टकाटक साधना नहीं आती है क्या? टकाटक साधना क्या चीज़ होती है? तो कहा, यार तुम तो कहते हो माता काली से तुम बात करते हो, क्यों ना तुम माता काली से बात कर कर ये टकाटक साधना की विधि और विधान जान लो। अगर तुमने इसे कर दिया तो घर में तुम्हारे कम से कम चाय बनाने, खाने बनाने के लिए कोई न कोई प्रेत आत्मा आकर स्थायी निवास करेगी और लोगों के लिए चाय भी बना देगी और नाश्ता भी बना देगी और तुम्हारे लिए भी बना देगी, सेवा भी कर देगी। तो सोनू भाई बोले, यार ये टकाटक साधना तो सीखना पड़ेगा। रात में उन्होंने माँ काली का ध्यान किया, तो उसमें उन्होंने बोला कि माँ मुझे टकाटक साधना सिखा दो। तो माता हंसने लगी, बोली टकाटक साधना क्या मतलब होता है? क्या यहाँ पे पता नहीं कौन क्या बोल रहा है, कह रहे हैं सब टकाटक साधना सीख लो। तो मैं किससे पूछूं? मेरी गुरु माता तंत्र की तो तुम ही हो, तो तुम ही सिखा दो ना मुझे एक टकाटक साधना। कहा, पहली बात तो ये टकाटक साधना नहीं होती है, ये प्रेत साधना होती है और ये एक आसान साधना है। तो उन्होंने बोला कि कैसे? तो माँ ने सारा विधि बताया और विधान बताया। ये सुनकर सोनू भाई तो बड़े खुश हुए। दूसरे दिन 12 बजे सीधे सीधे वो गंगा जी के किनारे जहाँ पे शमशान होता है वहाँ जाके चुप्पे चाप बैठ गए। उनके हाथ में एक पीतल का लोटा था और एक लाल कपड़ा था, रक्षा सूत्र था और एक सरसों के तेल का दिया था और 2 लौंग और 1 कपूर और वो दीपावली पे छोटे वाले दियाली होते हैं ना, वो था। तो ये लेकर वो वहीं बैठे हुए थे। तो सामने एक फ्रेश चिता जल रही थी। कोई अभी अभी बेचारा ऊपर के लिए प्रस्थान करा था। तो सोनू भाई ने धीरे से देखा कि कोई है नहीं आसपास। वे पास में गए और जो डोम था उसे बोले, भाई मैं तुमको 100 रुपया दूंगा, इतने मेरे पास है, तुम मुझे इस लाश में से जो जल रही है, जिसके प्रियजन चले गए हैं, इसमें रीढ़ की हड्डी मुझे दे दो। तो बोला, क्या करोगे तुम रीढ़ की हड्डी? कहा, अरे भाई रीढ़ की हड्डी जो है, जब चाइना में लोग सूप की तरह पीते हैं, तो अगर तुम मुझे दे दोगे तो मैं सूप की तरह उसे पीऊँगा और कहते हैं कि उसको पीने से आदमी की ताकत बहुत आती है। सुनकर उस आदमी ने 100 रुपये जेब में रखा और जाके खुट 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 करके एक रीढ़ की हड्डी उठा लाया। सोनू भाई ने रीढ़ की हड्डी उस लाल कपड़े में पकड़कर और लोटे में डालकर ऊपर से मुंह बंद कर दिया। अब जब जब वो चले तो अंदर से आवाज़ आई, टकाटक 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 टकाटक। तो जब पूरा एक दिन हो गया तो
सोनू भाई ने वो जो लोटा लिया हुआ था उसको धूप में रखा हुआ था। सारे दिन धूप में रखने के बाद शाम को अपने आप ही उसमें से आवाज़ आने लगी, टकाटक 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 टकाटक। तो सोनू भाई तो ये सब जानते ही थे, क्योंकि माँ काली ने आकर उनको सारी विधि और विधान बताया था। तो घर के नौकर के लिए अभी एक प्रेत चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई पन्ना लाल, क्या हाल चाल है। तो लोटे से आवाज़ आई, अरे सारे दिन धूप में तपा मारा, तो कोई दया वया नाम की चीज़ है कि नहीं है। कहा पन्ना लाल, धूप में तपा इसलिए डाला ताकि तुम जल्दी आ जाओ। तो क्यों भाई पन्ना लाल, तुम मेरा काम करोगे। कहा नहीं, मैं नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या। ये सुनना था कि सोनू भाई ने पीली सरसों उठाई और लोटे के ऊपर छिड़कना चालू कर दिया। अंदर से आवाज़ आने लगी, इतनी गर्मी और गर्म कर दोगे, मैं एक करी बन जाऊंगा भाई, मुझको बख्श दो बख्श दो, क्या करना है। तो बोले पन्ना लाल, तुम मेरे घर का काम कर दिया करो, मेरे यहाँ चाय बना दिया करो। बहुत भक्त आते हैं माता के अब आजकल, और मैं भी अकेला ही पड़ गया हूँ। कभी कभी मन करता है चाय पीऊँ, लेकिन कोई होता नहीं है तो चाय छूट जाती है। मन होता है कि भाई जाने दो यार, अब चाय बनाने के लिए नीचे जाएंगे। वो तो माता की कृपा है कि माँ चाय पिला देती है सुबह सुबह, तो मुंह सही हो जाता है और मूड भी। तो पन्ना लाल बोला, भाई तू ऐसी पहेलियाँ बुझाता रहता है क्या, बड़ा ही विचित्र किस्म का प्राणी है तू, तुझे काम क्या है ये बता, और इसके बदले में तुम्हें देगा क्या। कहा मैं इसके बदले में तुम्हें एक मिश्री का दाना दूंगा और 2 लौंग और 1 कपूर चढ़ाऊंगा, यही तुम्हारा भोग होगा। कहा अरे कुछ मुर्गा मुसल्लम मेरे लिए भी चढ़ा देता तो अच्छा रहता है, 1-2 बकरे उकरे। कहा 1-2 बकरे उकरे नहीं, मैं तो सात्विक पूजा करता हूँ माता की, तो वैसा ही भोग लगाऊंगा जो माँ के लिए सात्विक है और माँ को पसंद भी है, और ये तो माँ ने ही बताया है कि तुमको ये देना है। तो बोला तभी इतना गुटरगू कर रहा है, नहीं तो इतनी जल्दी कोई हर चीज़ जान नहीं लेता है। खैर जब माँ का तेरे सिर पर हाथ है तो मैं तेरे यहाँ काम करूँगा, बता मुझे क्या करना है। तो कह रहे यार पास में जाके सुलाखी के यहाँ से 1 किलो लड्डू ले आओ। कहा फ्री का ले आऊँ कि पैसे लेकर देकर ले आऊँ। कहा मतलब, कहा अगर उठा लूँगा तो किसी के बाप में दम नहीं कि रोक सके, लेकिन पैसा देकर अगर लाना होगा तो किसी इंसान का रूप धर के जाऊँगा, पैसा दूंगा ले आऊँगा इज्जत आबरू से। तो कहा अरे पैसा तो दिया ही है और है भी अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो 500 का एक नोट दिया। कहा जाओ 1 किलो लड्डू ले आओ मोतीचूर का। भक्तगण आते ही होंगे, सुबह बगलामुखी साधना प्रारंभ करनी है, ये लड्डू चढ़ाकर मैं बगलामुखी साधना भी माता से आज रात पूछ ही लूँगा। तो टकाटक 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 आवाज़ आई और उसमें से जैसे ही अंदर 2 लौंग, 1 कपूर और 1 मिश्री का दाना उस दिए में जलाया सोनू भाई ने घर में, उसमें से एक धुआं निकला और धुएं में क्या, एक इंसान की जैसी धुएं में आकृति बन गई। वो और कोई नहीं, वो पन्ना लाल ही थे, जो सुबह सुबह वहीं पड़ोस में के गांव में रहने वाले थे और अल्प आयु में ही ऊपर वाले को प्राप्त हो गए थे। तो उनकी उम्र करीब 45 साल 55 साल होगी, ऐसे ही होगी। अब भूत बनने के बाद उम्र कुछ मायने थोड़ी रखती है। तो बहरहाल आधे घंटे में पन्ना लाल दौड़ते हुए सुलाखी के यहाँ से 1 किलो लड्डू ले आए। अब ऐसा रोज़ होता, रोज़ कोई कई भक्त आते तो उनको चाय बनाने को मिल जाता। सोनू भाई भी अपने ऑफिस से थक कर आते तो पैर दबाने के लिए पन्ना लाल हमेशा बैठा रहता। तो घर का नौकर आजकल मिलता नहीं है लोगों को, लेकिन माता काली के भक्तों को नौकर कौन मिलते हैं, प्रेत भी उनके नौकर हो जाते हैं। ऐसी है माता काली। तो कैसी लगी कहानी, अच्छी लगी कहानी, आई होप अच्छी लगी, मुझे तो अच्छी लगी। पन्ना लाल आज भी सोनू भाई के पैर दबाता है।